और अब हेडलाइन के बाद खबर ला विस्तार ले देखथन। सबले पहली रायपुर के बात करथन। आप मन ला बता दें, एक महत्वपूर्ण खबर आवत हवय, बड़े खबर ए बीच अभी मिलत हवय के कई इलाका में आज नगर निगम के जलापूर्ति आंशिक रूप ले प्रभावित रही। नगर निगम के फिल्टर प्लांट के पास रावण भाटा मैदान में स्टेडियम के निर्माण के बुता होवत हवय और ये सेती बिजली के तार के शिफ्टिंग के काम ये जगह चलत है। ये सेती मंझनिया 12 बजे ले संझा 3 बजे तक फिल्टर प्लांट में शट डाउन रही लगभग 3 घंटा तक और बिहनिया पानी सप्लाई हो ही। फिर शाम के डगनिया, गुढ़ियारी, राजेंद्र नगर, तेलीबांधा, शंकर नगर, खमतराई, भनपुरी, ईदगाह भाटा, पुरानी टंकी, श्याम नगर और भाटा गांव, चंगोरा भाटा, कुसालपुर, येकर संग ही टाटीबंद, कोटा, कबीर नगर, जरवाय, गोगांव, मठपुरैना में पानी जौन है ओखर समस्या आज देखे बर मिल सकत हवय। भनपुरी में तको पानी के व्यवस्था देखे जाही। नवा ओवरहेड टैंक जौन हवय ओखर माध्यम ले जलापूर्ति करे जाही, ऐसे संभावना हवय। फिर काली बिहनिया ले ही जल आपूर्ति जौन है वो नियमित रूप ले मिल सकी। तो ये बेरा की खबर, महत्वपूर्ण खबर आप मन ला बतात हवन कि आज कई क्षेत्र में पानी जौन है वो नहीं मिली। नगर निगम अपन बुता काम करत हवय, आंशिक रूप ले पानी मिल भी सकत हवय कुछ कुछ क्षेत्र में। और ज्यादा जानकारी बर सुप्रिया हमारे संग संवाददाता जुड़ गए हैं। सुप्रिया, आप मन ले जानना चाहबो कि का कुछ वैकल्पिक व्यवस्था करे गए हैं निगम डाहर ले ताकि लोगन ला पानी के समस्या झन हो सके। बिल्कुल, अगर नगर निगम के व्यवस्था के बात करन तो ये बात कही जावत है कि अतिरिक्त टैंकर की व्यवस्था करे जाही। आप मन ला बता दें कि रावण भाटा मैदान में स्टेडियम निर्माण के काम जारी हवय, जेकर सेती जो विद्युत लाइन हरे तेला सप्लाई मतलब विद्युत लाइन ला जो है स्थानांतरित करी, तेकरे सेती पानी के सप्लाई भी प्रभावित होई। 80 और 150 mld फिल्टर प्लांट के जो पानी टैंकर से जो पानी हवय तेना सप्लाई होई और लगभग 3000 लोगन मन ला जो है पानी की समस्या से जूझना पड़ सकत है। तेकरे सेती लोगन मन से ये भी बात कहे जावत है कि पानी ला बचा के रखा है ताकि आज जैसे कि अगर पानी की समस्या मन ला होते तो जो बचे पानी है तेन मन ला उपयोग कर सकत है। एकर अलावा नगर निगम द्वारा ये दावा करे जावत है कि जो पानी की समस्या है वो लोगन मन ला नहीं होई, यानी कि ओकर मन द्वारा टैंकर के अतिरिक्त व्यवस्था करे जाए जेकर मन से लोगन मन ला सहूलियत मिली। हालांकि कल सुबह ले फिर से पानी की सप्लाई शुरू हो जाई, लेकिन अभी आज के बात करें तो आज पूरा दिन भर पानी की सप्लाई यहाँ प्रभावित रही। तो बिल्कुल कहे जा सके थे कि निगम दावा करत हवय कि लोगन मन ला समस्या नहीं होही और टैंक के माध्यम ले पानी पहुंचाए जाही। फिलहाल पूरा जानकारी बर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप मन ला एक दरी फिर से बता देथन कि रायपुर के कई क्षेत्र ऐसे है जहां आज पानी प्रभावित रही। बिहनिया पानी आही तो आप मन पानी के संग्रह करके रखो ताकि दिन भर आप मन ला कुछ समस्या झन होवे। आगू बढ़थन और अब बात करथन रायगढ़ के। तो रायगढ़ में सीएम भूपेश बघेल जिरम घाटी हत्याकांड ला लेके एनआईए और बीजेपी ऊपर सवाल उठाइन हवय, जेकर ऊपर बीजेपी हा पलटवार करे है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दूसरे चरण में रायगढ़ जिला पहुंचे सीएम भूपेश बघेल शांति बगिया पहुंच के शहीद नंद कुमार पटेल ला श्रद्धांजलि अर्पित करिस। सीएम शहीद दिनेश पटेल के स्मारक में घरों को पुष्प अर्पित करिन। उन जीरम घाटी हमला लेके कहिन कि हमर मनसा है कि सही तथ्य जनता तक पहुँचे, पीड़ित परिवार ला न्याय मिले। अगर एनआईए जाँच नहीं कर पाते तो हमन ला केस वापस करे जाए। हम तो चाहते हैं जाँच हो और सही तथ्य जनता तक पहुँचे और साथ ही पीड़ित परिवार को न्याय मिले, लेकिन भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि पीड़ित परिवार को न्याय मिले। सीएम के बयान ऊपर पलटवार करते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री पर गुमराह करे के आरोप लगाई। इस घटना के सबूत मेरे जेब में है, तो 4 साल से उनकी सरकार है, पूरा पुलिस पूरा सब उनका है, तो सबूत को रखे ना, वो इधर उधर की बात क्यों करते हैं माननीय। जीरम घाटी हमला में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व खत्म हो गई रही। हत्याकांड की जांच कर रही एनआईए ऊपर कांग्रेस सवाल पहली घलों उठात रही। अब बात करथन मंत्री कवासी लखमा के, जौन अपन अनोखा अंदाज बर जाने जाते। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा सीएम भूपेश बघेल ला भगवान बताए हवय और येकर ऊपर बीजेपी हा कहत हवय कि ये चाटुकारिकता हवय। पूरा देवी देवता भूपेश बघेल का चीर में चढ़ा हुआ है। भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ का भगवान है। यह हवा छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ला भगवान बतावा थे। उन कहन की सीएम भूपेश हर समाज ला महत्व देते।
हरियाली ले लेके उन छठ पूजा और आदिवासी विश्व दिवस की छुट्टी घरों दी। संगे संग उन कहिन कि गोबर और गोमूत्र खरीदने वाला सरकार भगवान ले कम नहीं। एती भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता कवासी लखमा के बयान ला सीएम भूपेश के चाटुकारिता बताए। जब सत्ता का अहंकार शासन प्रशासन की शक्तियों में मदमस्त हो जाता है तो जो चाटुकार होते हैं अपने मुखिया की ऐसे ही चाटुकारिता करते हैं। कैबिनेट मंत्री कवासी लखमा अपन बेबाक और बिंदास बयानबाजी पर जान जाते, अपन बात ला कहे कि ओकर अलग ही अंदाज है। आगू बढ़थन बात करथन अंबिकापुर के ता अंबिकापुर में फर्जी तरीका ले ग्राम सभा करके 30 एकड़ भूमि ला निजी कंपनी ला दे गए है, जो लेके ग्रामीण मन अब एकजुट हो गए हैं और प्रशासन ले सहायता के गुहार लगाए हैं। लोगन मन की यह हुजूम और उखरमन की आंख में चिंता के लकीर अपन जमीन बचाए बर हवाए। जौन ला हड़पे के आरोप रिफाइनरी प्लांट ऊपर लगाए हैं। चिरगा गांव और तीर तार के लोगन जमीन ला बचाए बर लामबंद हो चुके हैं। वो मन पुलिस और प्रशासन ले मदद की गुहार लगाई। ग्रामीण मन के आरोप है कि रिफाइनरी प्लांट स्थापित करे बर फर्जी तरीका ले ग्राम सभा करके जमीन हड़प ले गए। ग्राम वासियों का आरोप है कि फर्जी ग्राम सभा प्रस्ताव से ये जो प्लांट की सहमति ली गई है उसको निरस्त किया जाए। जिला प्रशासन है जी हाँ जांच के आश्वासन दिन है ताहमे पुलिस कानून के दायरा में कार्रवाई के बाद कही। आवेदन दिया गया है कि ग्राम सभा के फर्जी प्रस्ताव के द्वारा जमीन कंपनी को देने की कार्रवाई किया जा रहा है। इसमें संबंधित एसडीएम के द्वारा जांच करवाया जाएगा। ग्रामीणों का कहना है कि उनके साथ भी मारपीट हुई है, उसकी भी जांच की जा रही है। अगर कोई नियम के विरुद्ध या कानून के विरुद्ध कोई कार्य करेगा तो उसमें निश्चित रूप से चाहे वो कोई भी हो उस पर कार्रवाई होगी। पुलिस प्रशासन कैसे जमीन और प्लांट के मुद्दा सुलझाते ये देखे वाला बात है। पूरा देश भर में छत्तीसगढ़ एक ऐसे प्रदेश है जेकर 42% क्षेत्र वन क्षेत्र माने जाते। फिर बस्तर में वनकर्मी बिना हथियार के नक्सली इलाका में गश्त लगाते। पुलिसकर्मी जब नक्सली मन ले लड़ाई के बेरा अपन जान गवा थे ता उल्ला शहीद के दर्जा दे जाते। फिर वन कर्मी मन बर ये लागू नहीं हुआ। वन कर्मचारी मन बर वर्दी में घूमना तो अनिवार्य, फिर उल्ला हथियार नहीं दे जाए। तेरे से वन कर्मी अपन जान जोखिम में रख के निहत्था गश्त करते। शासन के द्वारा कोई सुविधा नहीं जाता, शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। सर्वप्रथम तो शहीद का दर्जा देना चाहिए। बस्तर के घरा जंगल में वन कर्मचारी नक्सली और तस्कर मन ले घिरे रही थे। पुलिस की जैसे ओखर मन ऊपर घलो नक्सली हमला होते। हाल ही में रेंजर रथराम पटेल नक्सली मन हा बेरहमी ले मार दे रही। वन कर्मचारी मन ऊपर जान के खतरा हमेशा मंडराते थे। शहीद के परिवार को कोई अलग से तो उसमें जो है तो सुविधा जो है नहीं है। आश्रित को नौकरी तत्काल जो है उनको नौकरी जो है प्रदान किया जाता है। बड़े घटना हुए में सरकार ढाले ये वन कर्मचारी मन बर कोनो विशेष प्रावधान नहीं है। फिलहाल केवल परिवार के आश्रित मन ला अनुकंपा नियुक्ति दे जाती। अब आप मन बता दें कि संघ प्रमुख मोहन भागवत छत्तीसगढ़ दौरा के आखिरी दिन चंद्रखुरी स्थित माता कौशल्या और रायपुर के वीआईपी रोड तिर भगवान श्री राम के दर्शन करीन हवाएं। येकर बाद राजनीति तक शुरू हो गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहले ट्वीट करीन, येकर बाद रायगढ़ में वह कहीन हवाएं के हमर नेवता ला स्वीकार करीन और एकर बर ओखर मन के बहुत बहुत धन्यवाद हवाए। मोला विश्वास हवाए के ओखर मन ला शांति मिल गए होही, ऐसे भूपेश बघेल के कहना हवाए आरएसएस प्रमुख बर। एकर संगी हुआ कहीन हवाए कि आत्मानंद स्कूल और गौठान देखे के घलोक नेवता हवाए। सीएम के ये बयान ऊपर धर्मलाल कौशिक जवाब देते हुए कहीन हवाए कि कांग्रेस ला सबो चीज में राजनीति नहीं करना चाहिए। हम खुद गौठान और राम वन गमन पथ देखना चाहत हवन, फिर सरकार हमन ला दिखावत नहीं है। बहुत धन्यवाद कि हमारे निमंत्रण को उन्होंने स्वीकार किया। मुझे पूरा विश्वास है कि माता कौशल्या के दर्शन से उनके दिल को शांति प्राप्त हुई होगी। और ये मेरा एक बड़े खबर मिला थे आप मतलब बता दें कि सीएम भूपेश बघेल के आज धर्मजयगढ़ के दौरा रही और लोगन ले वो भेंट मुलाकात करी, सरकार के योजना के फीडबैक ली और ये कर संगी आप मतलब बता दें कि सीएम के ये सरलग दौरा जारी हवाए और
हाल में ओहा समीक्षा बैठक तको करी रही हवे। तय कहे जा सकत हवे कि आज के दिन राजनीति के नजर लिए बहुत महत्वपूर्ण रही। काबर के धर्मजयगढ़ के दौरा में रही सीएम भूपेश बघेल भेंट मुलाकात तको करी। ज्यादा जानकारी पर अविनाश पाठक हमारे संवाददाता हमारे संग जुड़ चुके हवे। अविनाश, आज का कुछ खास रह सकत हवे धर्मजयगढ़ में? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ही भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल होही। देखो वाबला मैं बताना चाहूँ कि पिछले 3 दिन से सीएम भूपेश बघेल जो रायगढ़ जिला के दौरा में है और कल भी धुआंधार जनसंपर्क कर रही है। आज की अगर बात करें तो आज आदिवासी इलाका है धर्मजयगढ़, वहाँ सीएम भूपेश बघेल के 2 बड़े कार्यक्रम हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जिन पूर्व मंत्री है चनेश राम लाठिया और आदमकद प्रतिमा के अनावरण के कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल हुई और तुरंत बाद छाल क्षेत्र में ही एक बड़े सभा के भेंट मुलाकात कार्यक्रम रखे गए, जिनमें तकरीबन 1.25 घंटा तक सीएम भूपेश बघेल आम जनता से सीधा बातचीत करी और एक बाद घरघोड़ा में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम रखे गए, वहां आम जनता से सीधा सीएम भूपेश बघेल जो है वो बात करी और एक बाद धर्मजयगढ़ में एक रोड शो के कार्यक्रम सीएम भूपेश बघेल के और तुरंत बाद लोगन से डायरेक्ट सामाजिक संगठन ने देखा जाए बातचीत करी। लगभग 102 सामाजिक संगठन है जिनमें सीधे सीएम भूपेश बघेल से बात करी। तो वो लिहाज से आज के जिन दौरा है जिन काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। काबर की जिन पूरा इलाका है आदिवासी इलाका है और लगातार राज्य सरकार आदिवासी में फोकस करत है। तो आज के जिन कार्यक्रम आवे इनमें कहीं ना कहीं आदिवासी क्षेत्र में एक बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी जो है कांग्रेस करे आवे। जी बिल्कुल, तो कहे जा सकत हवे कि आज धर्मजयगढ़ जौन हवे उमा बहुत कुछ निकल के आज आगे आगू आई। काबर के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहाँ भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शामिल हुई। फिलहाल पूरा जानकारी पर आप मन के बहुत बहुत धन्यवाद। आगू बार्थान अब आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ राज्य बिजली वितरण कंपनी के समस्या कमती होए के नाम नहीं लेवत हवे। तेलंगाना राज्य छत्तीसगढ़ ला बिजली के बदला में 3,600 करोड़ रुपया दे के बात करत हवे और 1,600 करोड़ रुपया अभी ओला देना हवे। फिर तेलंगाना 1,600 करोड़ रुपया घलोक केंद्र सरकार के सहायता ले देही ऐसे कहत हवे और ये कर 40 करोड़ रुपया के 40 किस्त के निर्धारण करेगे है। बिजली कंपनी के प्रबंधक निदेशक मनोज खरे के अनुसार ओकर कना तेलंगाना राज्य 1,600 करोड़ रुपया किस्त में दे के बात करे रही सवय। फिर आगू अभी तक ये समस्या जो है वह सुलझे नहीं हवे। एमडी मनोज खरे के अनुसार जब तक तेलंगाना राज्य पूरा बकाया राशि ला जमा नहीं करी तब तक आगू के बिजली सप्लाई नहीं करे जा सके। तेलंगाना ने सिर्फ 3600 में से 1500 करोड़ रुपए की जो देनदारी स्वीकार की है और उसको जो किस्तों में देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। वो 1500 करोड़ ही देनदारी मान रहे हैं जबकि हमारी देनदारी करीब 3600 करोड़ रुपए। वो अब आप मतलब बता दें कि छत्तीसगढ़ में अवैया बच्छर हुवैया विधानसभा चुनाव ला लेके भाजपा मिशन मोड में काम करत हवे। सरकार ला घेरे के कोई मौका नहीं छोड़े जाते। भाजपा कांग्रेस सरकार के विरुद्ध एक बड़े प्रदर्शन करे के घोषणा करे हवे और अब महिला मोर्चा के बारी है। सरकार ला 1 महीना के अंदर शराबबंदी ला लेकर के पिछले 1 महीना ले शराबबंदी ला लेकर के ओमन प्रदर्शन करत है। महिला मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के और अब एक बड़े आंदोलन के तैयारी है। ये कर पर महिला मोर्चा युवा मोर्चा के तर्ज में हजारों के भीड़ में सकलाही और ये कर बाद प्रदर्शन करही। भारतीय जनता पार्टी के सबो प्रकोष्ठ के आने आने मुद्दा ऊपर सरकार के जो कमी है ओला बताही और प्रदेश स्तर में बड़े प्रदर्शन के जिम्मेदारी महिला मोर्चा ला सौंपे गए है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के कहना हवाए कि भाजपा के कना सरकार के विरुद्ध कोई मुद्दा नहीं बचे है और भाजपा के सरलग प्रदर्शन ऊपर कैबिनेट मंत्री डॉक्टर शिव कुमार डहरिया बयान दे है। डहरिया कहिन हवाए कि बीजेपी कतको प्रदर्शन कर लेवाए शक्ति प्रदर्शन कर लेवाए फिर वह कांग्रेस के कुछ नहीं बिगाड़ सके। महिला सुरक्षा, नशा बंदी और विभिन्न और रेडी टू ईट का जो मैटर था वो स्व सहायता समूह की बहनों का विषय है। तो सभी महिलाओं से संबंधित जितने मुद्दे हैं उस मुद्दे को लेकर बड़ा आंदोलन होगा। बैठक लेकर उसकी विस्तार से चर्चा की गई और महिला मोर्चा उसकी विस्तृत रूपरेखा तैयार कर रही है और जैसे ही तैयार होगी प्रदेश कार्य समिति करके उस कार्यक्रम को फाइनल करके फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, ये रेखा शर्मा जी आई हैं, छत्तीसगढ़ की संस्कृति परंपरा को जानती नहीं है और जिस तरह से वो बात कर रही है वो हमारे आदिवासियों का अपमान है।
भाजपा के नेता लोग आके छत्तीसगढ़ में या कांग्रेस शासित राज्यों में सिर्फ कांग्रेस शासित राज्यों का आलोचना करने के अलावा उनके पास कोई काम है नहीं, इसलिए इस तरह की बातें वो करते हैं। आप मला बता दें कि राष्ट्रीय महिला आयोग अध्यक्ष रेखा शर्मा हाँ छत्तीसगढ़ के दौरा में हवाए उन्हें प्रदेश में शराबबंदी लेके वह कहीं हवाए कि प्रदेश सरकार शराबबंदी के वादा करके सत्ता में आए रही सवाए फिर अभी तक अपन वादा ला पूरा नहीं करे हवाए। एक संग ही प्रदेश में कानून व्यवस्था तको नहीं हवाए जिला लेके डीजीपी ले ओहा मुलाकात करीन हवाए। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा हाँ बयान दे हैं और एक ऊपर कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत कहिन है कि रेखा शर्मा गुजरात के घलोक रिपोर्ट ला देख लेवाए। बीजेपी शासन में जिहा शराबबंदी हो रही सवाए उहा तको शराब बेचे जाते, ऐसन राजनीतिक बयानबाजी जो उन्हें वो ठीक नहीं है। मेरे को जानने में आया है कि सरकार ने प्रॉमिस किया था कि नशा मुक्त करेंगे, नशाबंदी होगी। तो 1 साल 13 महीने रह गए हैं सरकार को, अभी तक वो वादा नहीं निभाया। वो भी उस पर भी बात करेंगे और मैं जाकर चिट्ठी लिखने जा रही हूँ। शर्मा मैडम से मेरा आग्रह है कि जो प्रश्न आप इधर कर रही हैं वहाँ आप जरा गुजरात का भी आप उठा करके देख लें, जहाँ पर पूर्ण रूप से शराबबंदी तो है लेकिन किस तरह से वहाँ शराब बिक रही है, थोड़ा सा गुजरात की भी जानकारी ले ले तो ज़्यादा अच्छा होगा। बात करथन कवर्धा के तो आप मतलब बता दन के यहाँ लोगन ला परिवहन के सुविधा दे से शुरू करेगे 100 सिटी बस कबाड़ में बदल गए हवाए। राज्य सरकार के बस ऊपर करेगे 4 करोड़ 80 लाख बर्बाद हो गए है। असल में 2015 के तत्कालीन राज्य सरकार कवर्धा में बस संचालन बर राजनांदगांव के एक निजी फर्म संग समझौता करे रही सवाए। फिर राजनांदगांव के फर्म कवर्धा के एक निजी फर्म ला बस संचालन की जिम्मेदारी दे देस। 1-2 बछर तक कवर्धा ले होके लेके बोडला, लोहरा, पंडरिया, भोरमदेव और सरोधा सहित आने रद्दा में बस के संचालन घलोक होई सवाए। फिर कोरोना के बाद संचालक मन घाटा होए के बात कहीन और बस के संचालन जौन रही से ओला बंद कर देन। अब ये सबो बस 3 बछर ले घुघरी गांव में राखे कबाड़ होवत हवे, जेकर मरम्मत में लगभग 50 लाख ले ज्यादा के खर्चा ही। एमा नगर निगम के कहना है कि शासन ले राशि मांगे गए है और पैसा अगर मिल जाही तब बस के संचालन फिर से शुरू करे जाही। जिला अर्बन पब्लिक सोसाइटी राजनांदगांव को पत्र लिखा गया है कि हमको बस को बहुत जल्दी हमको हैंड ओवर करें, जो कंडम है उसको हमको सुधार के देवें। ये बताया गया है कि वो कार्रवाई सूडा स्तर में लंबित है। जैसे भी वहाँ से राशि स्वीकृत होगी अविलंब आपको बस संचालन के लिए आपको कबीरधाम जिला अर्बन पब्लिक सोसाइटी को सौंप दी जाए। अब एक सुघर खबर आप मन ला बतात हवन। ईब नदी पार करत हुए हाथी के लइका रद्दा भुला गे। असल में पानी ज्यादा रही से नदिया में ओहा नदी पार नहीं करे सकीस और ग्रामीण मन जब ओला देखिन त ओखर सहायता करीन। पूरा ये जौन घटना है वो पत्थल गांव के हवाए। पत्थल गांव वही क्षेत्र हवाए जहां हाथी मन के आतंक रथे। कई खेत के फसल ला हाथी मन बर्बाद करे हवाए। फिर ये नान्हे हाथी के लइका ला जब देखिन ग्रामीण मन तो ओखर सहायता करीन, वन विभाग ला सौंपिन और वन विभाग हाथी के लइका ला ओखर दल ले मिला दिन। ये हम ग्रामीणों द्वारा हाथी नदी में क्रॉस पार कर रहा था तो बच्चा उसका नदी में बहा जा रहा था, तो उसको हम ग्रामीणों ने उसको सुरक्षित ला करके स्कूल बाउंड्री में रखे और फॉरेस्ट वालों को सूचित किए। एक झुंड में से एक छोटा बच्चा लगभग 1 महीने का है, इस झुंड से बिछड़ के अभी समडमा बीट के एक गाँव में आ गया था। तो गाँव वालों की एक अच्छी पहल है और गाँव वालों की एक बधाई के पात्र भी है जो हाथी को सुरक्षित स्थान में लाते हुए वन विभाग को तत्काल इसमें खबर। हमारी प्रथम प्रयास है कि हाथी को बिना डिस्टर्ब किए इसका प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए इसको हाथी के झुंड से मिलाना। आप मन बता दन के दुर्ग में बिना लाइसेंस के बेधड़क होके लोगन के जान के संग खिलवाड़ होत हवे। असल में जिला में 78 क्लिनिक ऐसे है जौन 55 डायग्नोसिस सेंटर और 3 अस्पताल बिना लाइसेंस के बिना रोक टोक के चलत हवे और अतके नहीं यहाँ मेडिकल गाइडलाइन के घलोक पालन नहीं करे जाते। बता दन के प्रदेश में नर्सिंग होम एक्ट लागू हवे और एकर बावजूद अधिकारी मन के नाक के नीचे अवैध संचालन चलत है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के जिम्मेदार अधिकारी अब संज्ञान लेके
कार्यवाही करे के बात करत हैं। अभी हमारे पास निजी नर्सिंग होम्स जो है, मैटरनिटी होम है, जिसमें हमने 118 की लाइसेंस जारी कर दिया है। ऐसा नर्सिंग होम है जो बिना लाइसेंस के चल रहा हो, वह अवैध लाइसेंस के बारे में हमें शिकायत प्राप्त होगी तो हम तुरंत कार्रवाई करेंगे और इस पर कड़ी कार्रवाई होती है। और अब बात करथन रायपुर के तापमान बता दन के यहाँ सदर बाजार तिर SBI के ATM मशीन में आगे लगे ले हड़कंप माच गे रही सवय। तिरतार के लोगन आगे लगे के जानकारी प्रशासन तक पहुंचाई, जेकर बाद मौका में दमकल के गाड़ी पहुंच के आगे ला बुझाए में जुट के रही सवय। आपला बता दन के आगे लगे ले पूरा ATM हा जल गे हवय। फिर आगे लगे के कारण का ही ये पता निकल के नहीं आए है। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के हवय। बुलेटिन में अभी भारत के मोला देव विदा। फिर आने खबर पर आप मन बने रहो IBC 24 के संग में। जय जोहार।